हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में विप्रो की बात करेंगे जो इसमें तेज़ी आई है। लगभग 15 से 16%, लगभग 260 के आसपास आ गया है। और जिन्होंने इंतज़ार किया और जो फंसे हुए थे उनको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल गया होगा 2-3-4 महीने के अंदर, क्योंकि ये पहले जो मार्च की गिरावट थी उसमें लगभग 230 से 260 के बीच कारोबार किया करता था। और जब बायबैक हुआ था 325 में तो काफ़ी ऊपर के लेवल पे फंस गए थे लोग कि 325 जाएगा। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश की जाती है। बट उस समय वीडियो के द्वारा बताया था कि जब भी बाईबैक होता है तो शेयर में गिरावट होती है। और इसका जो रेंज था 230 से 260 के बीच, तो यही डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए 3-4 महीने में ही वो रेट आ गया है, बाकायदा प्रॉफिट भी मिल रहा होगा आप लोगों को। और कल भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि विप्रो में जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट है उनको होल्ड करना चाहिए, और जो प्रॉफिट में है तो हल्की प्रॉफिट, तो उनको हल्का सा प्रॉफिट करना चाहिए। 260-270 के आसपास इसका हडल बना हुआ है। कोई भी गिरावट आती है तब फिर इसमें एंट्री करना चाहिए। तो जिन्होंने उसके लेवल पे या बीच में लिया है तो उनको क्या करना चाहिए इस वीडियो में देखते हैं। चार्ट के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि आज तो 16% उछाल हो चुका है। तो अब शॉर्ट टर्म वालों को क्या करना चाहिए उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जून के मंथ में लगभग 200 रुपये के आसपास था। और जिसने थोड़ा सा धैर्य रखा या टाइम दिया कि हम लॉस में नहीं बेचेंगे तो उनको फ़ायदा है इस शेयर में। देखिए बड़ा शेयर है, और एक तरह से आप जो आईटी के दिग्गज शेयर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, तो उसमें से देखिए जो भी मार्च के महीने में फंसे हुए थे सब ऊपर की तरफ हैं, और कुछ न कुछ 5-10% प्रॉफिट ही मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज 16% का उछाल है, इसमें बड़ी तेज़ी है। तो सबसे पहले इसका वजह जानते हैं क्या कारण है। देखिए सबसे पहले ये है कि जो विश्लेषक थे उनका अनुमान था लगभग 2100 करोड़ के आसपास तक का अनुमान था प्रॉफिट में, और इसने दिया लगभग 2390 करोड़ का। विप्रो का जो प्रॉफिट रहा है 2390 करोड़ का। तो एक तो ये एक पॉजिटिव इसके लिए रहा। और दूसरी बात, जो प्रॉब्लम थी कोविड की, तो उसमें लगभग की प्रॉब्लम थी तब भी 14,913 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स रहा था, और लगभग 1% के ऊपर बढ़ के आया है। तो एक कारण है ये। रेवेन्यू एक तरह से फ्लैट मान के चलिए, प्रॉफिट में एक तरह से 2390 करोड़ रहा, तो एक ये बड़ा रीजन रहा ऊपर की तरफ छलांग लगाई। वो लगभग आप मान के चलिए कि 160 से 190 के बीच काफ़ी टाइम रहा। तब काफ़ी लोग परेशान भी हुए थे कि विप्रो कब तक बढ़े। तो बता अब यहाँ से क्या विप्रो लगभग 276 का जो इसका हाई है, क्या ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आईटी सेक्टर के शेयरों में काफ़ी तेज़ी बनी हुई है। हो सकता है आईटी के जो शेयर्स हैं वो अपना जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे ले रहे हैं तो बगैर स्टॉप लॉस के काम ना करें, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है लगभग 230 और 240 के आसपास है। आप इससे पहले अगर आप ट्रेड करते होंगे, जो नए लोग हैं उनको बताएंगे अभी चार्ट के माध्यम से। जो पुराने लोग हैं 230-240 के आसपास रहता था, अच्छा भी ट्रेड कर रहा था। लगभग 10 से 15% महीने भर में या 1.5 महीने में इस तरह का हो रहा था उस वक्त। और नीचे के लेवल पे जिन्होंने लिया है तो उनको भी स्टॉप लॉस देखेंगे। और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करनी चाहिए लगभग 260 से 270 के बीच। और 276 रुपये अगर ब्रेक करता है 290 तक जाता हुआ दिख सकता है। हाई टेक्निकल चार्ट देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या रेजिस्टेंस एंड क्या सपोर्ट हो सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। देखिए लगभग ये 170 रुपये के आसपास आया था। तब काफ़ी लोग इसमें फंस गए थे मार्च के महीने में। तब बताया था कि विप्रो को होल्ड करना चाहिए। तो 70 के आसपास था। तब काफ़ी लोग परेशान हो गए थे कि विप्रो नीचे की तरफ आए। देखिए कोई गिरावट आती है तो अचानक से, देखिए मार्केट में कोई गिरावट आती है तो अच्छे शेयर भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। बट आईटी सेक्टर में जो विप्रो है एक स्लो मूव देता है, लेकिन ये है कि आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। और जैसे कि बायबैक में भी हुआ, इसका 325 के आसपास था बट वहाँ तक तो नहीं गया था। लगभग 300 के आसपास से फिर लौट के गिरावट रही, 170 तक आया। अब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये कैंडल जो है
मंथली कैंडल है। अभी देखिए ये है आपका, ये 200 के आसपास था। तो जब टीसीएस का आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था तब बताया था कि आईटी सेक्टर के शेयरों में तेज़ी हो सकती है जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं। तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया और 260 266 तक आ गया है Q1 के रिज़ल्ट के बाद। आप देखिए टीसीएस भी बढ़ गया है, इन्फोसिस भी बढ़ गया है, रिज़ल्ट नहीं आया अभी, इन्फोसिस का डिक्लेयर करेंगे आज। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में और तेज़ी मिले। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो इनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग आप मान के चलिए 240 के आसपास। जैसे आज इसने 236 235 के आसपास लिया है तो वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 240 मान के चलिए आपने अगर 200 के आसपास लिया है या 180 के आसपास लिया है तो 240 का एक स्टॉप लॉस मानिए, या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। और जो लेना चाहते हैं, सपोज बहुत सारे लोग क्या होता है कि तेज़ी हो जाती है तो ले लें स्टॉक को, उसमें अब ज़बरदस्ती उत्तेजित हो जाते हैं, तो उस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अब भी कल भी एक वीडियो पोस्ट किया था कि विप्रो में होल्ड करना चाहिए, बट एक ही दिन में अगर 16% ऊपर की तरफ चला जाता है तो आज जो ट्रेड करना है तो उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर आप स्टॉप लॉस के द्वारा उसमें जो है अपनी पोजीशन काटने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका जो हाई है 276 के आसपास है, अगर वो 276 को अगर क्रॉस करता है आने वाले दिनों में तो मान के चलिए फिर 300 तक चला जाएगा। तो जो जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो डेफिनेटली उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, तो उनको बने रहना चाहिए। जब बायबैक हो रहा था तब बहुत सारे लोग इसमें फंस गए थे और बहुत सारे लोग, लगभग मान के चलिए ये है आपका एक साल पहले की बात है, तो एक साल में निगेटिव रिटर्न रहा, लेकिन आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो पिछले 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पिछले 4-5 महीने में अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। तो आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि हो सकता है कि जिस तरह से भी सेक्टर वाइज जो शेयर्स हैं उसमें से ये विप्रो जो है आईटी सेक्टर का एक दिग्गज शेयर है, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अगर गिरावट होती है तब इसमें आप पोजीशन लीजिए 230 या 220 का, जितना डाउन में मिलता है उसमें फिर पोजीशन लेना चाहिए। और जिनको अभी लगता है कि नहीं अब हो चुका है 260 270, क्योंकि इसी के आसपास से ये नीचे की तरफ आता था, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप उसमें, ये बेटर देन ये रहेगा। जैसे अब इसमें मूविंग एवरेज हम लगाएं तो देखिए मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब एग्जैक्टली इसको 260 266 के आसपास इसका हडल बना हुआ है, और नीचे के लोअर पे सपोर्ट 230 का है और 230 से 220 के बीच। आपने देखा होगा इसी के आसपास ये जून के मंथ से जुलाई तक रहा ये। अब रिजल्ट के बाद एक तेज़ी है इसमें, और आरएसआई देखिए अभी 55 के आसपास है मंथली वाइज, यानी मीन्स अभी 70 जाने में टाइम लगेगा। और अगर आप डेली वाइज में जैसे मीन्स डेली आप देखेंगे तो आरएसआई ऊपर की तरफ, तो यहाँ से एक हल्की गिरावट होनी चाहिए विप्रो में, ये ध्यान रखिएगा। बेटर देन ये रहेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए विप्रो में। तो फ्रेंड्स इसीलिए वीडियो भी बनाने की कोशिश थी कि जो अभी ले रहे हैं थोड़ा सा रुकना चाहिए उनको, भले यहाँ से बढ़ जाए, और जो लोअर लेवल पे बैठे हुए हैं तो अपना स्टॉप लॉस जैसे 250 का लगा लीजिए, 240 का लगा लीजिए, 230 का लगा लीजिए, इस तरह से करिए। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक अगर 15-16% बढ़ता है या प्रतिशत बढ़ता है तो उसमें गिरावट भी होती है। अब देखिए ये एक तरह से ओवरबॉट है, ये लगभग 77 तक पहुंच गया डेली वाइज, तो इसमें आने वाले दिनों में हफ्ते में करेक्शन हो सकता है विप्रो में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए और मार्केट से प्रॉफिट भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट छूट जाता है, उनको 10-15-20% मिलता है, 40% मिलता है, तो प्रॉफिट भी छोड़ ये इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी अपना डिसीजन आप करिए, और आप लोगों को लेवल और टारगेट बता दिए हैं कि 276 अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर 300 जाता हुआ दिख सकता है। अब ये नहीं कि एकदम से चला जाएगा, हो सकता है कि आज 16% बढ़ा है तो और अगर 276 तोड़ता है तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट में देखिए होता है क्या है कि जब स्टॉक गिरता है तो लगातार वो नीचे की तरफ आ रहा था पिछली बार, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर का ही ट्रेंड बना रहेगा जब तक ये 276 को ब्रेक करता है। जब ये 276 को तोड़कर ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है डेफिनेटली वहाँ से 10% और ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 300 क्रॉस कर जाना चाहिए। तो ये विप्रो का आप लोगों के लिए एक चार्ट के माध्यम से लेवल और
टारगेट्स बताना था और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए थे जिन्होंने इंतज़ार किया, तो उनके लिए एक तरह से अच्छा खासा रहा ये। और लमसम मान के चलिए ये 6-7 महीने में ही अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया, 10-15%। भले आपने 220 में लिया हो, 200 में लिया हो, और लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट में लिया। तो अपना डिसीजन लीजिए, ये टेक्निकली आप लोगों को दिखा दिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया लीडर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।